अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी, सिंपल सी रेसिपी। तो चलें शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं ड्रम स्टिक धुआं बिरयानी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो बिरयानी बनाने के लिए ये 10-12 ड्रम स्टिक है मेरे पास। इनको मैंने इस तरह तिरछे कट लगाए हैं। इनको ड्रम स्टिक भी कहते हैं, लेग पीस भी कहते हैं। ये सारे लेग पीस को मैंने इस तरह कट कर लिया है। एक बस हल्का सा कट ऐसे लगा दें। तो अब हम ये 2-3 चम्मच सिरके इसके ऊपर डालेंगे। आप इसके अंदर छोटे पीस भी अगर चिकन के डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये सिरका अच्छी तरह लग गया है। अब हम इसके ऊपर ये थोड़ा सा दही डाल देंगे और ये थोड़ा सी टाटरी। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। मसाले कुछ यूँ हैं: 2 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1.5 चम्मच ज़ीरा, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, मोटी मोटी कुटी हुई, और ये दादड़ मिर्चें 1 चम्मच। ये सब इसमें शामिल कर देंगे। ये आधा छोटा चम्मच हल्दी, ये थोड़ा सा मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने से जो चिकन है वो अच्छी तरह अंदर तक गल जाता है और मसालों का जो टेस्ट होता है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह चला जाता है। और अब ये थोड़ा सा कलर डालेंगे, येलो कलर, ये फूड कलर है। ये 2 चम्मच तिक्का मसाला, ये बाज़ार का है, ये शामिल कर देंगे। 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन और 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ अदरक। ये सब शामिल करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखिए, मसाले लगाकर मैंने अच्छी तरह इन्हें मैरिनेट कर दिया है। बहुत ही अच्छी तरह मसाला लग चुका है। अब मैं इसे कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। अगर आपको जल्दी है तो 1-2 घंटे के बाद भी आप इसे इस्तेमाल में ला सकती हैं, वरना ओवरनाइट भी रख सकती हैं। तो अब मैं इसे कवर करके रखने लगी हूँ फ्रिज के अंदर। बिरयानी के अंदर डालने के लिए मैंने ये प्याज लिया, इसको बहुत ही बारीक बारीक काट के इसको मैंने फ्राई कर लिया। ये हम जब मसाला तैयार करेंगे तो ये उसके अंदर डालेंगे। देखें, चिकन को मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। ये तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए रखा था। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकती हैं। अगर जल्दी है तो 1-2 घंटे काफ़ी होते हैं। अब हम इसे कढ़ाई के अंदर डालेंगे ताकि ये अपने ही पानी में गल जाए। ये देखिए, कढ़ाई के अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 2 चम्मच घी डाल के रखा हुआ है। अब ये सारे पीस ऐसे डाल दूँगी मैं इसके अंदर और इसे कवर करके रख दूँगी ताकि ये अपने ही पानी में थोड़ा गल जाए। अब इसको अच्छी तरह ऐसे हिला देना है और फिर कवर करके रख देना है ताकि ये अपने ही पानी में चिकन गल जाए। इस तरह तेज़ आंच पे इसका पानी खुश्क करना है। इसके अंदर ये मैंने छोटे पीसेस भी डाले थे चिकन के, क्योंकि कुछ लोग ये लेग पसंद नहीं करते, तो बच्चों के लिए ये फिर मैं डाल देती हूँ। अभी मैं इसका सारा पानी खुश्क करूँगी और ये जो मसाला है सारा चिकन के पीसेस के अंदर लग जाए, साथ साथ चिमट जाएगा। ये देखिए, सारा पानी खुश्क हो गया और मसाला चिकन के पीसेस के साथ अच्छी तरह लग गया। अब हम दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने पैन में घी डाल के रखा, बिल्कुल 3-4 चम्मच। अब ये एक पीस उठाएंगे, उसमें ऐसे रखते जाना है और इनको फ्राई करना है हल्का हल्का सा। ये देखिए, मैं पैन को इस चूल्हे पे ले आई ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ सके। ये इस तरह मैंने इनकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए, इस तरह का कलर आना शुरू हो गया। ज़्यादा जलने नहीं देना, बस इस तरह का कलर आना चाहिए ताकि देखने में भी खूबसूरत नज़र आए।
अगर ज़्यादा जल गए तो एक तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा, दूसरा दिखने में भी अच्छे नहीं लगते थे। सारे चिकन को मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। देखिए सारा चिकन मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इसको धुआं देंगे, क्योंकि इस बिरयानी का नाम है ज़रदा धुआं बिरयानी। ये मैंने कोयला दरमियान में रख दिया है। इसके ऊपर अब हम ये ऑयल डाल देंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे। मेरे पास फॉइल पेपर नहीं था, इसलिए मैंने ये इस तरह, आप रोटी का टुकड़ा लेके उसके ऊपर भी रख सकती हैं। अगर आपके पास कोई कटोरी है तो उसके ऊपर रख दें। स्टील की कटोरी हो तो उसके अंदर भी आप रख सकती हैं कोयले को, लेकिन इस तरह भी कर ले तो कोई बात नहीं। स्टीम, मकसद तो यही है कि चिकन को कोयले की स्टीम आनी चाहिए। जितनी देर चिकन को स्टीम आती है उतनी देर में हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए ये मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के रखा हुआ, उसके अंदर एक बड़े वाला चम्मच ज़ीरे का डाला है। जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाने लगेगा तो मैं फिर इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी। देखिए ज़ीरा हमारा कड़कड़ाने लगा, मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूंगी। टमाटर मैंने 2 छिलकों के डाले हैं। ये मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं, इनको मैंने कद्दूकस के साथ अच्छी तरह चॉप कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सूरज मिर्च पाउडर, ये 2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर और 1 चम्मच टिक्का मसाला और आधा चम्मच हल्दी। ये डालने के बाद हम थोड़ी देर टमाटरों के साथ इसे भूनेंगे ताकि मसाला जो है हमारा अच्छी तरह भुन जाए। अब हम इसमें ये थोड़ी सी इमली डालेंगे। ये मैंने भिगो के रखी हुई थी। ये थोड़े से आलू बुखारे और ये दही, 4-5 चम्मच मैं दही के डाल रही हूँ। इमली, आलू बुखारा और दही डालने के बाद फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अभी तक मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। और ये 1 चम्मच सिरका डालेंगे। ये जो मैंने प्याज ब्राउन करके रखी हुई थी, अब हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मैश नहीं करना, बस ऐसे ही डालना। और ये साथ ही पुदीना के थोड़े पत्ते तोड़ के डाल देंगे। ये 5-6 सब्ज़ मिर्चें मैंने चॉप करके रखी हैं, ये रफली मैंने काटी हैं, ये भी और डाल दें। तो ये हमारा बिरयानी का मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये थोड़ी स्पाइसी बनती है। अगर आपको मुश्किल लगे तो 1 दिन पहले चिकन को मसाला लगा के रख लें और प्याज वगैरह ब्राउन करके रख लें। दूसरे दिन सिर्फ चावल बॉईल करें और मसाला बना लें। मैंने भी ऐसे ही किया है, क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल तो नहीं कह सकते। जिन्हें आता है उन्हें तो मुश्किल नहीं है, जिनको नहीं आता उनके लिए ये मुश्किल होगी, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनती है। तो आपको पता है फिर टेस्टी चीज़ तो टाइम लेती है। तो ये देखिए मसाला हमारा भी बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम ये धनिया डाल देंगे, थोड़ा धनिया एंड पे डालना है, ठीक है, फिर उसका जो कलर है ना वो चेंज नहीं होगा। अब हम चलते हैं चावल बॉईल करने की तरफ। चावल बॉईल करने के लिए मैंने देचके के अंदर पानी डाल के रखा हुआ है। अब ये मैं इसके अंदर कलर डाल रही हूँ, क्योंकि ये ज़रदा बिरयानी है, इसलिए इसके अंदर मैं ये कलर डालूँगी। ज़रदा कलर डाला है मैंने। 1.5 किलो चावल है मेरे पास और ये मैं 2 चम्मच इसके नमक के भर के डाल रही हूँ। ये मैंने पुदीना लिया है, इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया और धो लिया, और इसके यूँ हाथ से ऐसे हाथ से तोड़ के डालना है, काटना नहीं है। और साथ ही ये थोड़ा सा धनिया। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह हिला देना। कोई गरम मसाला, कोई ज़ीरा, कुछ नहीं डालना। चावलों का कलर जो है वो बिल्कुल ज़रदा कलर का आना चाहिए। अगर आपको कलर कम लगे तो और डाल दें। ये चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, ये कलर आना चाहिए। देखें, बस 1 कनी रहनी चाहिए। इन चावलों में 3 कनी नहीं रखनी, 1 कनी रखनी है, ताकि जल्दी से इनको दम आ जाए। अब हम इसे उतारते हैं, इसका पानी निचोड़ते हैं इनका। देखो चावल हमारे बॉयल हो गए थे, तो मैंने इसको एक छलनी के अंदर डाल के इनका पानी अच्छी तरह निचोड़ दिया और ये खुश्क हो चुके हैं। अब हम इसकी तहें लगाते हैं।
तो ये मैंने वही बर्तन लिया जिसके अंदर मैंने चावल बॉयल किए थे। इसके अंदर ये मैंने दही डाला नीचे, क्योंकि अक्सर चावल जो हैं वो नीचे लग जाते हैं, तो शिकायत आती है कि चावल बहुत ज़्यादा नीचे लगते हैं। आप इस तरह दही नीचे इस तरह फैला दें और ये थोड़ा सा घी डाल दें। घी डालने के बाद इसको भी ऐसे फैला देना, थोड़ा ऐसे कर देना। अब हम चावलों की तह लगाते हैं। सबसे पहले हम ये चावल डालेंगे। चावल हमेशा प्लेट के साथ डालने चाहिए, चम्मच के साथ नहीं डालने। अब इसके ऊपर ये मसाला डालेंगे। चावलों में नमक चेक कर लेना, अगर आपको कम लगे तो फिर चावलों के अंदर मिक्स कर लें। अब हम स्टीम किया हुआ चिकन ऊपर रखेंगे इस तरह। और ये जो चिकन मैंने स्टीम किया था ये उसका मसाला है, ये बच गया था, ये मैंने ऊपर डाल दिया है। इससे भी बहुत टेस्टी चावल बनते हैं। अब हम फिर ऊपर तह लगाएंगे। इसी तरह बस सारे चावलों को तह लगानी है, पहले चावल, फिर मसाला, फिर चिकन। अब इसके ऊपर ये ब्राउन किया हुआ प्याज डालेंगे और ये ऊपर पुदीना डाल देंगे, क्योंकि ये जो बिरयानी है इसके अंदर पुदीना ज़्यादा डलता है। ये देखें, इस तरह मैं दोबारा मसाला डाल रही हूँ। इसी तरह आपने सारी लेयर्स बनानी है जितनी आपके पास चिकन की क्वांटिटी है। या मैंने थोड़ा थोड़ा रेड कलर पानी में मिक्स करके डाल दिया। अब इसके ऊपर हम ये घी डाल देंगे। ऑयल नहीं डालना, घी डालना। इससे चावल जो हैं बहुत ही मज़े के हो जाते हैं, ऊपर तक इनके अंदर अच्छी तरह जो ऑयल है एक एक चावल के अंदर। अब ये लेमन निचोड़ देंगे, इसे कवर कर देंगे। अब मैंने चूल्हा चला दिया है। आंच को पहले तेज़ करना, फिर हल्का कर देना। जब हल्का करना है तो फिर हम इसके नीचे तवा रख देंगे। तो हम इसे 10 मिनट तक दम पे रख रहे हैं। 10 मिनट देखते हैं, बिरयानी को दम आ चुका है ज़बरदस्त। देखें, बिरयानी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी। थोड़ा इसका प्रोसीजर तो लंबा है, लेकिन ये खाने में फिर उतनी टेस्टी है। ये नए बनाने वालों के लिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मेरी रेसिपी को आराम से देखें तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये बिरयानी बहुत अच्छी है। ये ईद के लिए स्पेशल डिश है। आप ईद पे बनाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।